भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 27/1/2025। रिवाइज डेट है 18/4/1967। सिकिलदे बच्चे, ब्राह्मण बनने बिना देवता कैसे बन सकेंगे? बल आते बहुत हैं, बाबा लिखते हैं अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने ही मात्र। वो भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बननी है ना। आगे चलकर जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा भगवान आया है। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसा नहीं कहते हो, तुम तो कहते हो हमको ऊंचे ते ऊंच बाप मिला है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीचे ते नीच हैं। ऊंचे ते ऊंच मनुष्य भी भारत के यह देवी देवताएं ही हैं। भारत ऊंचे ते ऊंच था, इनकी ही महिमा है। सर्वगुण संपन्न। अब नीच मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित है, नीचे ही हो गए। यह है ही पतित की तुच्छ बुद्धियों की दुनिया। बाप है ऊंचे ते ऊंच। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधु आदि पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प से भटकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं। श्रीमत पर वो हमको ऊंचे से ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते हैं। यहाँ है भ्रष्ट ते भ्रष्ट। माँ बाप चाचा काका गुरु गोसाई आदि जो भी हैं, उनकी है नीची मत। जन्म जन्मांतर उनकी मत पर तुम चलते आए हो। अभी कहते हो बाबा हम तो अब आपकी मत, ऊंचे ते ऊंच मत पर ही चलेंगे। बाप समझाते हैं इन गुरु आदि ने तुमको डुबोया है। रावण राज्य में जो भी मनुष्य होंगे वो सब रावण की ही मत पर तुमको असुर दुखी ही बनाएंगे। अब एक ही बाप तुमको सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुच्छ बुद्धि बने हो। अभी तुम और किसकी मत पर मत चलो। उन गुरु आदि ने तुमको डुबोया है। तब तो मुझ पतित पावन को पुकारते हो, फिर भी डुबोने वाले पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? यह तो बेसमझ बुद्धि हुई ना। समझदार बनते ही नहीं हैं। एक की मत को छोड़कर धक्के खाते ही रहेंगे। गंगा स्नान करेंगे, गुरु पास जाएंगे। बाप कहते हैं वो गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं। फिर भी तुम आसुरी मत पर चलकर जाकर गंगा स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे कि मेरी ऊंचे ते ऊंच मत पर तुमको भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत। इनका हाल क्या होगा? दोनों तरफ पांव रखेंगे तो चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपके श्रीमत पर ही हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। इन गुरु गोसाइयों आदि की मत पर चलकर तो हम गिरे ही हैं। फिर भी तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। हमको हर कदम पर ऊंचे ते ऊंच बाप की मत पर चलना है। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिनके शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ उसने भी 21 जन्म गुरु किए हैं। यह भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। ऊंचे से ऊंच बाप मिला है, फिर गुरु कितने भी किए उनका तो अब मुंह भी नहीं देखते। बाप ने कहा ना हियर नो इविल सी नो इविल। डुबोने वालों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। दुश्मन ठहरे ना,
परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं, ताकत ही नहीं। माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, असली नाम है शिव बाबा। बाप कहते हैं हूँ तो मैं भी आत्मा, परंतु मुझ आत्मा का नाम शिव बाबा है। मैं कब पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम ही शिव रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूझ जाएंगे। तमो प्रधान मनुष्य है ना, जिनको जो आता वो ही नाम रख देते। असली नाम मेरा शिव है। मैं इस शरीर को धारण करता हूँ। मैं कोई कृष्ण में नहीं आता हूँ। देखते भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु इन बातों को तुच्छ बुद्धि मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सबको माया ने तुच्छ बना दिया है। वो समझते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वो है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग। बाकी 4 भुजाएं कोई की होती नहीं हैं। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा माना निवृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए ही सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। वो भी लाखों करोड़ों होंगे। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वो खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से मिले, तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान होता है। दान हुआ, फिर दूसरी तरफ पाप भी हुआ, क्योंकि वो मंत्र ही उल्टा देते हैं। बेहद के बाप की ग्लानि कर देते हैं। इसलिए ही बाप कहते हैं जो भी गुरु आदि किए हैं वो सब तुम्हारे शत्रु है। उनकी भी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम भी ऐसे ही कहते थे, यह भी ऐसे ही कह देते थे। ईश्वर सर्वव्यापी है, जिधर देखता हूँ उधर भगवान ही भगवान है। यह नारायण की पूजा करते थे, जानते थोड़े ही थे। यह भी पुजारी पतित था, अब फिर श्रीमत पर चलकर पावन बन रहा है। बाप से वर्षा लेने पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो करो। माया हर बात में पछाड़ती बहुत है। देह अभिमान से ही मनुष्य पाजी बनते हैं। बाबा के पास सेंटर्स से समाचार आता है कि फलाने सेंटर पर आपस में बहुत लड़ते हैं। देह अभिमान है, भले गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान भी जब टूटे ना, देह अभिमान तोड़ने में ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही कहती है कि मैं जज हूँ, फलाना हूँ। आत्मा शरीर से निकल जाए, शरीर को काटो तो शरीर से आवाज कुछ निकलेगा? कुछ भी नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को मत दुखाओ। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान छोड़ो। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना ही तंदुरुस्त निरोगी भी रहेंगे, आयु भी बड़ी होगी। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म तक निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना ही ऊंच पद मिलेगा। सजा से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। इतने लाखों करोड़ों से देही अभिमानी सिर्फ 8 बनते हैं।
8 की माला है ना, वो भी नंबर वार है। तो कितना देही अभिमानी बनना है। 8 फिर है 108 फिर है 16,108। स्कूल में भी नंबर्स तो होते हैं ना। कोई तो दास दासियां बनते हैं, फिर पिछाड़ी में करके थोड़ी राजाई मिलती है। एक जन्म राजाई मिलेगी, बाकी सब जन्म नौकरी करते आएंगे। फिर तो होता है रावण का राज्य। उनकी प्रारब्ध पूरी हुई। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। साधु संत गुरु आदि की तकदीर में भी ज्ञान है नहीं। जब तक कि तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ना बने। ब्राह्मण बनने बिना देवता कैसे बन सकेंगे। भल आते बहुत हैं, बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने ही मात्र। 1-2 पत्र लिखे फिर गुम, वो भी आएंगे परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बननी है ना। आगे चलकर जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर खुल जाएंगे। तुम बच्चों का भी दोष है, देही अभिमानी बनते नहीं हैं। बहुत देहाभिमान है, फिर पद भी कम हो जाएगा। फिर जाकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर की ढेर होते हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलती। राजाएं दहेज में ले जाते हैं। वहां पर भी ऐसे ही होता। बच्चों ने देखा है राधा कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। फर्स्ट ग्रेड दासी को पिछाड़ी में जाकर एक तो जन्म राजाई मिलेगी। दासी अक्षर ही खराब है। प्रजा में बहुत साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही खातिरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। देवीमान आ जाता है। शिव बाबा से भी बेअदब हो जाते हैं। बाप को याद करना ही छोड़ देते हैं। कब बाबा को पत्र भी नहीं लिखते। पत्र लिखने में कोई समय नहीं लगता। फिर झूठ बोलते हैं कि फुर्सत नहीं मिली। खाने की फुर्सत तो है। और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको एक कार्ड लिखने की फुर्सत नहीं है। बाबा हम राजी खुशी हैं, सर्विस कर रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे पत्र नहीं लिखते। खाने की, कपड़े की, पहनने की फुर्सत है, बाकी कार्ड लिखने की फुर्सत नहीं है। शिव बाबा को भूलकर देवाभिमान में आ जाते हैं। इसलिए ही फिर बहाना करते हैं। बाबा को याद करते रहेंगे तो जरूर ख्याल आएगा कि ऐसा बाबा जो हमको जिए दान देता हो, उनको पत्र लिखूं। स्त्रियों का पति के साथ प्यार होता है तो रोज पत्र लिखती हैं। पत्र नहीं आवे तो तड़प मरती है। यहाँ तो बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़कर उड़ा देती है। कदम कदम पर श्रीमत पर पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलती है, वहाँ पर तांबा पीतल आदि होते ही नहीं। सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने के बनते हैं, तो बाकी क्या नहीं होगा। यहाँ तो गवर्नमेंट प्रजा से लेकर भी छीनती जाती है। समझते थोड़ी ही हैं, आसुरी बुद्धि हैं। कोई को कहो तो बिगड़ पड़े। गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स कहते हैं कि यह तो राक्षस राज्य है, भ्रष्टाचारी राज्य है, तो सब भ्रष्टाचारी ही हो गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में यह बैठता थोड़ी ही है। सब तमो प्रधान है, बिल्कुल ही जंगली जानवर। बाप समझाते हैं कि तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसे ही था,
जंगली जानवरों को ही आकर अब ऐसा देवता बनाता हूँ, तो भी बनते नहीं हैं, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं पहलवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, यह कोई समझते थोड़ी ही हैं कि दोजक में पड़े हुए हैं। हम नरकवासी हैं, रौरव नरक में पड़े हुए हैं। यह भी तुम ही बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बिल्कुल ही जंगली जानवर है। बाप समझाते हैं कि तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसे ही था। जंगली जानवरों को ही आकर अब ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, तो भी बनते नहीं हैं, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं पहलवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, यह कोई समझते थोड़ी ही है। हम दोजक में पड़े हुए हैं, हम नरकवासी हैं, रौरव नरक में पड़े हुए हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बिल्कुल नरक में पड़े हैं। रात दिन चिंताओं में सड़ते मरते रहते हैं। आप समान बनने की सर्विस नहीं करते तो बीमार रोगी हो जाते हैं। अब बाप कहते हैं और कोई का मत सुनो, मुझे ही याद करो। दूसरे कोई को याद किया तो वे भी चारी ठहरे। मनुष्य तो असुर है ना, देवताओं को याद करे तो भी बेहतर है। मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। मनुष्य गुरु आदि सब पतित है ना, देवताएं तो फिर भी पवित्र है। आजकल तो मनुष्यों के गुरुओं के पुजारी बन गए हैं, गुरु का लॉकेट पहनते रहते हैं, तो गोया बड़ा गुरु हो गया। बाप कहते हैं इस समय के गुरु आदि सब है बाप से बेमुख करने वाले, इसलिए गाया भी जाता है, गुरु जिसका अंधला चेला सत्यानाश। सब तमो प्रधान है, बाप को ही गाली देते रहते हैं। बाप कहते हैं जब जब मैं आता हूँ तब मुझे गाली देते रहते हो, कच्छ अवतार मच्छ अवतार। मैं तो कहता हूँ मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, मुझे फिर कच्छ अवतार कह देते हो। यहाँ बाप किसको भी पाँव पकड़ने नहीं देते, कहते हैं सिर क्यों झुकाते हो। शिव बाबा को पाँव थोड़ी ही है जो तुम सिर झुकाते हो। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जब गोद में भी आओ तो भी शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो, और पवित्र हो तो गोद ले सकते हो, पतित हो तो गोया मेहतर हो। पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, तब गोद ले सकते हो। समझ चाहिए ना, बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। शरीर पर भरोसा तो है नहीं, तो डर रहना चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं, मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, बाबा की सर्विस बाप को याद कितना करते हो। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो, कल्याण के लिए बाबा कितना समझाते रहते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी है। हमारा खान पान ऐसा है जैसा बाप चाहते हैं, कोई हबश तो नहीं है। माया चक्र लगाकर उल्टा सुलटा काम कराती ही रहती है, बचना है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है विश्व परिवर्तक भव। आप बच्चे समय की घड़ी हो, आप में संपूर्ण परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन लाएगा। आप आधार मूर्त हो, हरेक में जो कमजोरी का मूल संस्कार है, यह तो हरेक अपना अपना जानते हैं। उन मूल संस्कारों में आज तक पूरा परिवर्तन नहीं आया, आज तक विश्व परिवर्तन हो नहीं सकता। सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो वह तो दूसरी बात है, वह तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होगा। परंतु आप जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हो, उसके लिए यह परिवर्तन आवश्यक है। ओम नमः शिवाय।